जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर अगर आपके बच्चे जिनकी उम्र 5 से 15 साल के बीच है तो किसी भी आधार केंद्र में जाकर के अपने बच्चे का बायोमेट्रिक्स जो है आधार में अपडेट करवा सकते हैं फ्री में। खबर आ रही है बायोमेट्रिक्स से तात्पर्य है इनके जो भी अंगूठे के निशान है, उंगलियों के निशान है, या फिर इनके आंखों की आइरिस या फिर पुतली के जो छाप होते हैं, इनका अपडेशन आप फ्री में करवा सकते हैं। बाद में करवाते हैं तो इनके लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे 100 रुपए की राशि हो गया। बता दें आधार कार्ड एक प्रमुख पहचान पत्र होने के साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट है, जिसके लिए यानी कि अगर आपको बैंक खाता खुलवाना हो, एडमिशन कराना हो, राशन कार्ड बनवाना हो या फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, हर जगह पर आधार कार्ड ही काम आता है। और अगर आपके बच्चे की उम्र 5 से 15 साल के बीच है तो उनका आधार अपडेशन जरूर से करवा लीजिएगा, ताकि उनकी जो भी डिटेल है वो वापस से अपडेट हो सके। और ये फिलहाल अभी मुफ्त में किया जा रहा है आधार सेंटर्स पर। स्टॉक लिमिट तय करने की वजह से हड़कंप मच गया है। अरहर समेत सभी दाल थोक में 100 रुपए से कम पर आ गए हैं। 4 माह बाद लगातार जो दाल की बढ़े हुए कीमतें थे, इनमें अब रुकावट हो रही है। खबर है दालों पर स्टॉक लिमिट 200 टन तय करने के बाद से स्थानीय बाजारों में हड़कंप मच गया है। इधर थोक में सभी दालों की कीमतें 100 रुपए से भी नीचे आ चुकी हैं। लगभग 3 से 4 महीने बाद यह स्थिति पहुंची हुई है। बता दें बीते दिन यहाँ पर बाजार में चिल्हर में कुछ दालें 100 के नीचे मिल रही थी। हालांकि मोहल्लों में अभी भी दाल की कीमतें 100 रुपए के पार बनी हुई है। स्टॉक लिमिट पर थोक और चिल्हर कारोबारी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। वही मंडियों में खरीदी और बिक्री प्रभावित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ दाल मिल एसोसिएशन का कहना है कि सभी दालों को मिलाकर 200 टन की स्टॉक लिमिट समझ से परे है और सामान्य स्थिति में किसी भी बड़े थोक व्यापारी के पास कम से कम 500 से 1000 टन का स्टॉक रहता है। वही दूसरे देशों के मुताबिक केवल 200 टन और चिल्हर में यह लिमिट जो है 50 क्विंटल कर दिया गया था, जिसके बाद से अब दाल की जो कीमत है वो गिरनी वापस से तय बताई जा रही थी, जो कि सटीक भी साबित हो रही है। डीजल महंगा हुआ तो किराया भी बढ़ाने की मांग को लेकर के संचालकों ने अपनी बस रैलियां निकाली। बीते दिन रायपुर में 100 मीटर पर ही पुलिस ने इनका रास्ता रोका। गुस्साए ऑपरेटर्स बोले कि 13 जुलाई से अपनी सेवाएं बंद कर देंगे। दरअसल खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों ने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर के बस रैली का आयोजन किया। विरोध प्रदर्शन की साथ ही साथ यह रैली प्रदेश के हर शहर में निकाली गई। महंगाई की वजह से प्रदेश स्तरीय इस आंदोलन का असर रायपुर में भी देखने को मिला। पंडरी बस स्टैंड पर गांधी टोपी लगाए बस संचालक जमा होने लगे। सभी ने हाथ में हमारी मांगे पूरी करो, महाबंद जैसी बातें लिखी हुई थी। तख्ती जो है इन्होंने थाम रखी थी। वही बस स्टैंड के बाहर जम करके नारेबाजी भी शुरू हो गई। उनकी मांग थी कि जिस रफ्तार से डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसी तरह बसों का भी किराया बढ़ाई जाए। वही महंगे डीजल में कम किराए पर बसें चलाने मुश्किल हो रही है। ये सभी बातें बस ऑपरेटर्स करते हुए नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में कोदो, कुटकी, रागी के उत्पादन को दिया जाएगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने देश विदेश में कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रदेश में मिशन मोड में मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में बड़े क्षेत्र में मिलेट का उत्पादन होता है। मिलेट्स के संग्रहण, प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसानों, महिला समूहों और युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ अच्छी आय के साधन विकसित किए जा सकते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री ने बीते दिन अपने निवास कार्यालय में आयोजित वन विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश जारी किए हैं। मिलेट के यहां पर क्लस्टर चिन्हित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोदो, कुटकी और रागी के क्षेत्र तथा उत्पादन में वृद्धि करके प्रसंस्करण के माध्यम से विभिन्न उत्पाद तैयार करके मिलेट्स की खपत को बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ व्यापम को नियुक्ति के आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। बता दें हाईकोर्ट का कहना है कि 60 दिनों के अंदर सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों के नियुक्ति का आदेश जारी करे। 9 माह पहले भी इनका चयन किया जा चुका था। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि छत्तीसगढ़ व्यापम को सहायक शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति करने के आदेश जारी किए हैं। चयनित अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। व्यापम की ओर से रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के 9 महीने बाद भी नियुक्ति आदेश नहीं जारी हो गए थे। ऐसे में मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोसी की एकल पीठ में हुई है। हाईकोर्ट में नीरज देवांगन, विमलकांत थमैर, साथ ही साथ धनेश्वर कुर्रे सहित 4 अन्य ने अधिवक्ता नौसेनी अली के माध्यम से 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की थी।
तेज हवाओं की वजह से ऑक्सीजन की सांसें लूटने लगी, तो यहाँ पर टूटने लगी, तो लोग जो है इसको ही लूटने लगे। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। ऑक्सीजन में 200 से ज्यादा सागौन के पेड़ गिरे, तो ग्रामीण इसको काट करके ले गए। 9 घंटे इस वजह से ट्रैफिक बंद भी रहा। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की कमी ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया, यहाँ तक कि उनकी कमी को दूर करने के लिए ट्रेन तक से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। अब छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मौसम बिगड़े मिजाज ने बुधवार देर रात सरोदा स्थित ऑक्सीजन में लगे सागौन के 200 से ज्यादा पेड़ों को उखाड़ दिया। बताया जा रहा है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवाएं चली थी। पेड़ों के गिरने से मार्ग पर तकरीबन 9 घंटे तक जो है मार्ग बंद रहा। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने दोपहर तकरीबन 3 बजे तक रास्ता साफ करा। भैया आपको बता दें कि इन सभी पेड़ों को जो है ग्रामीण उखाड़ करके ले गए। प्रदेश में कोरोना का खतरा इस बार दक्षिण से आ रहा है। सरहद पर नए मामलों की संख्याएं बढ़ती जा रही है। आंध्र के ईस्ट वेस्ट गोदावरी से बस्तर में जो है नए मामले आ सकते हैं। खबर है प्रदेश में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे जिलों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीजापुर, सुकमा, बस्तर, जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा में एक्टिव मरीजों की संख्या पिछले 3 हफ्तों में कम नहीं हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इन जिलों में कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह की पड़ताल के लिए एक टीम का गठन भी किया गया है, जो स्थिति का विश्लेषण फिलहाल कर रही है। टीम ने छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते पड़ोसी राज्यों में बीते 1 हफ्ते में कोरोना की स्थिति की पड़ताल की है, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बता दें आंध्र प्रदेश के 2 जिलों ईस्ट और वेस्ट गोदावरी में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला प्रभावित चल रहा है। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, छत्तीसगढ़ समाचार हैं, बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे पहुंचा सकें। रायपुर में लेडी डॉन की दादागिरी लाइव कैमरे पर रिकॉर्ड हुई है। 2 साथियों संग शॉर्ट ड्रेस में पेट्रोल पंप पहुंची लड़कियां, दारू पीने के लिए 300 रुपए मांगे, मना किया तो कर्मचारी पर सब टूट पड़े। चाकुओं से हमला करने की खबरें सामने आ रही हैं। खबर है जहां पर रात तकरीबन लगभग 1 बजे फिल्मी अंदाज में लड़कियों की दादागिरी का वीडियो सामने आया है। इन 2 लड़कियों ने अपने 2 बदमाश साथियों के साथ मिलकर एक पेट्रोल पंप को कर्मचारियों को घेरा, उसके साथ मारपीट की। साथ ही साथ लड़कियों के साथ आए लड़के चाकू चला रहे थे। लड़कियां इशारा कर रही थी मार और मार। पीड़ित कर्मचारी के मुताबिक वे शराब पीने के लिए पैसे मांग रहे थे, मना करने पर हमला कर दिया गया। और अब ये जो खबरें आ रही हैं, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये अपने आप में शासन प्रशासन की जो भी यहाँ पर उनकी इमेज है, उनको तार-तार करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस प्रकार के जो भी जो वारदात है वो लगातार इनकी पोल खोलती हुई दिखा रही है। मुख्यमंत्री बघेल एक बार फिर से दौरों पर निकलने वाले हैं। कोरोना के कारण इनका लोगों से मिलना संवाद जो है थम चुका था। विभागों की समीक्षा का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री सचिवालय जल्द ही कार्यक्रम यानी कि शेड्यूल की घोषणा करने वाला है। खबर है कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, तो मुख्यमंत्री बघेल एक बार फिर से जिलों में आने जाने को तैयार है। मुख्यमंत्री सचिवालय उनके प्रदेश व्यापी दौरे की एक विस्तृत योजना बना रहा है। जल्दी इसकी घोषणा की जाएगी। विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री का जोर विकास कार्यों के निरीक्षण और लोगों से संवाद पर होगा। छत्तीसगढ़ के कृषि, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक पिछले 15 दिनों से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और संबंधित मंत्रियों के साथ विभागों की समीक्षा की है और समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। इसके बाद से अब वे जो है जिलों के अंतर्गत अपना दौरा करने वाले हैं। लगातार कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का राज्य भर में प्रदर्शन सामने आ रहा है। हस्ताक्षर अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में 307 ब्लॉकों में जो अभियान चलाया जा रहा है वो यहां पर अपने चरम पर है। खबर है पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्रदेश व्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं ने थाली पीट करके विरोध प्रदर्शन भी जताया है। कीमतों में वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की है। महंगाई के विरोध में पाम्पलेट
पैम्फलेट, पोस्टर, प्ले कार्ड के साथ साथ स्थानीय स्तर पर पेट्रोल पंपों पर लगातार जा करके आम जनता से हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कोंडागांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित आंदोलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप में आम जनता से महंगाई के विरोध में हस्ताक्षर भी करवाए हैं। वहीं ये जो आंदोलन है 17 जुलाई तक चलने वाला है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में राजधानी में पैदल मार्च का विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं 17 जुलाई के दिन। सरकार में लेमरू हाथी रिजर्व पर घमासान जारी है। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि हाथियों को तो नहीं मालूम कि कौन सा विधायक क्या बोलता है, किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं बनती इतनी बड़ी परियोजना। खबर है उत्तर छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल घटाए जाने के प्रस्ताव को लेकर के राज्य सरकार के भीतर घमासान जारी है। धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया के मांड और हसदेव नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को भी रिजर्व करने की मांग करने को लेकर के सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। इस पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि किसी एक व्यक्ति की राय से इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए लोगों के मत अभी आ रहे हैं। यह मतभेद नहीं है, सभी अपना अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। लेमरू मुद्दे पर कांग्रेस में उठे विरोधाभास के सवालों से घिरे मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अब हाथियों को तो यह मालूम नहीं है कि कौन विधायक क्या बोलता है, उन्हें किस क्षेत्र में रहना है। हाथी तो अभी पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। गांवों में ही मिलने वाला है रोजगार प्रसंस्करण की इकाइयां स्थापित की जाएंगी, कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री बघेल का बयान है। खबर है मुख्यमंत्री बघेल ने देश विदेश में कोदो, कुटकी, रागी जैसे जो भी उत्पादन है इनकी बढ़ती मांग को देखते हुए प्रदेश में मिशन एक मिलेट है, इसका उत्पादन बढ़ाने का जो है निर्देश दिया है। उनका कहना है कि प्रदेश में बड़े क्षेत्र में जो है इनका उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें इसके उत्पादन की वजह से किसानों को रोजगार मिलेगा, किसानों के साथ साथ इसके प्रसंस्करण करने वाली महिलाओं, साथ ही साथ जो भी हमारे युवा हैं इनको रोजगार मिलने की बात फिलहाल कही जा रही है। और इनका जो है बता दें खबर के अनुसार प्रदेश में कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा सहित राजनांदगांव, कवर्धा और बेमेतरा तथा सरगुजा के क्षेत्रों में इनका उत्पादन भी होता है। उन्होंने कहा है कि मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए चुनिंदा विकास खंडों में क्लस्टर को जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिससे जो लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, जिनमें महिलाएं भी और पुरुष भी शामिल हो सकती हैं। फिलहाल ये बातें दावे के साथ कही जा रही हैं और इनका भी वर्तमान जमीनी स्तर पर क्या हकीकत पड़ने वाला है ये आने वाले वक्त में जरूर हम खबर लेकर बताएंगे। पहले राम का नाम फिर निगम में होगा काम। दरअसल रायपुर नगर निगम में पॉजिटिविटी का एक नया फंडा लागू किया गया है। स्कूल की तरह अब यहाँ पर पहले प्रार्थना होगी, इसके बाद ही कर्मचारी अपना काम शुरू करेंगे। खबर है रायपुर के नगर निगम मुख्यालय में अब हर दिन पहले प्रार्थना होगी, इसके बाद ही कर्मचारी अपने ऑफिस का काम शुरू कर सकेंगे। इसकी शुरुआत जो है यहाँ पर बीते दिन से हो चुकी है। निगम दफ्तर की प्रत्येक मंजिल पर रामधुन बजेगी, इसके लिए हर जगह पर साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। नगर निगम के सभी तलों पर रामधुन हर रोज बजने वाली है। निगम के अधिकारी और कर्मचारी हर रोज पूरे प्रशासन के साथ एक जगह जमा होंगे और रामधुन गाने वाले हैं। जैसे बच्चे पहले स्कूल लगने के पहले प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का फंडा लागू किया गया है पॉजिटिविटी करने के लिए, यानी कि सकारात्मकता फैलाने के लिए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। माफी चाहते हैं आज थोड़ी ज्यादा खबरें नहीं बता पाए आपको। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाल कलर का नीचे बटन दिया है उसको दबा करके, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें इसी प्रकार से रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।